अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मोहतरम, एक सवाल ये है, क्या गैर मुस्लिम मुरीद हो सकता है या नहीं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि वो काफिर जो किसी पीर साहब से मुरीद हो गए हैं और पीर साहब का उनको अपना मुरीद कहना कैसा, जबकि मुरीद होने वाला अभी तक अपने कुफ्र पर कायम हो। हजरत मोहतरम, आज दौर बदल चुका है और जगह जगह पर लोग पीरी मुर्दी का काम संभाले हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को खिलाफतें तमाम जगहों से मिल जाती है और उसके बाद वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो लोग मुरीद करने निकल जाते हैं और जिसको कहते हैं मुरीद करने लगते हैं। उन्हीं में कभी कभी उनके जबान से ये भी अल्फाज निकलता है कि हमने फला गैर मुस्लिम को मुरीद कर लिया है और वो फला गैर मुस्लिम हमारा मुरीद है, जबकि वो उसके बारे में पता किया जाता है तो उस शख्स के बारे में ये मालूम चलता है कि अभी भी वो अपनी कुफ्र पर डटा हुआ है और वो मुसलमान नहीं हुआ है। बाकी पीर साहब को अपना हाथ दे दिया, उनके कपड़े को पकड़ करके मुरीद हो गए हैं। उसके अलावा जिस तरीके से वो अपने मजहब पर कायम थे, आज भी वो अपने मजहब बातला पर कायम और दायम है। पीर साहब कहते हैं हमने फला अंग्रेज को मुरीद कर लिया, पीर साहब कहते हैं हमने फला मुशरिक को मुरीद कर लिया है, मेरा फला मुरीद है, वगैरह वगैरह। हजरत मोहतरम, अब बात यहाँ पर यह है कि क्या गैर मुस्लिमों को जो मुसलमान नहीं है क्या उनको मुरीद कर सकते हैं या नहीं? तो हजरत मोहतरम, गैर मुस्लिम अगर मजहब इस्लाम पर सच्ची तौबा करके और कलमा वगैरह पढ़ करके पाक साफ होकर गुस्ल वगैरह करके सच्चे मन से, सच्चे दिल से, दिलो दिमाग से हाजिर और नाजिर जहन को रखकर और गवाहों की मौजूदगी में सबके सामने कहे कि हमने अपने पुराने मजहब को छोड़ दिया है और मजहब इस्लाम में हम आज से दाखिल हो गए हैं और अब हम अल्लाह उसके रसूल को सच्चे दिल से मानेंगे और आगे चलकर हम मजहब इस्लाम की जितने भी फाउंडेशन हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह जितने पर हैं, उन सबको हम सच्चे दिल से अदा करेंगे और हम आज से सच्चे मुसलमान हो गए हैं और हमने पुराने मजहब को छोड़ दिया है, अब वो मुसलमान हो गया है, अब उसको आप मुरीद कर सकते हैं। और अगर वो उस पर वो जबान से और दिल से और अमलन वो उस पर कायम रहा, यानी मुसलमानों की तरह वो नमाज पढ़ता है, मुसलमानों की तरह से वो रोजा रखता है और सलाम वगैरह करता है और जिस तरीके से मुसलमान रहते हैं उस तरीके से रहता है और अपने पुराने मजहब को उसने छोड़ दिया है, तो उसको आप अपना मुरीद कह सकते हैं। हजरत मोहतरम, इस मसले को बहुत गहराई से समझने के लिए फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 157 पर आप समझ सकते हैं कि हजरत मोहतरम कुछ जाहिल नाम निहाद पीर काफिरों को मुरीद कर लेते हैं, जबकि काफिरों को जब तक वो कुफ्र और उसके इल्जामात से तौबा करके और कलमा पढ़कर मुसलमान न बने, उनको मुरीद करना, उनके लिए मुरीद का अल्फाज बोलना जहालत है। ताज्जुब की बात तो यह है कि वो अपने मजहब पर कायम है, उसके बाद जो है वो उनको अपना मुरीद कहते हैं और जो खुदा और रसूल को नहीं मानते हैं उसके बावजूद भी उनको अपना मुरीद कहते हैं। सही बात यह है कि वो अब काफिर मुरीद ना हुआ, बल्कि उसकी मालदारी देखकर आप उसके मुरीद हो गए हैं। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, कोई काफिर ख्वाह मुशरिक हो या कोई और हो, हरगिज दाखिले सिलसिला नहीं हो सकता है और ना ही बे इस्लाम उसकी बैत मोतबर और ना कबल इस्लाम उसकी बैत मोतबर। अगरचे बात को मुसलमान हो जाए कि बात हो या कोई और अमल, सब के लिए पहली शर्त इस्लाम है। हजरत मोहतरम, हम आपको बताने की कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि आज जगहों पर जो है पीरी मुरीदी का काम हो रहा है और ढोंगी बाबा लोग बैठे हुए हैं और जगह जगह अपने अड्डे बनाए हुए हैं, लोगों को मुरीद करते हैं और जब उनके पास पहुंचते हैं और अहले सुन्नत वल जमात के कुछ लोग जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि हम तो उनके साथ उसने सलूक से पेश आते हैं, हम उनको अपना मुरीद कर लेते हैं और वो हमारा नाम लेते हैं। इस तरीके से मजहब इस्लाम का काम होगा और मजहब इस्लाम का काम इस तरीके से फैलेगा। हजरत मोहतरम, ये सब ढोंगी बाबा हैं और इनसे दीन इस्लाम हरगिज नहीं चलने वाला और मजहब इस्लाम का जो काम चलता है वो आलिमों से, हाफिजों से, मुफ्तियों से चल रहा है। हजरत मोहतरम, ये जो सुबह शाम मसले मसाइल बताते हैं, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं और फिक़ह की किताबें पढ़ते हैं, सुबह शाम नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और नेक कामों में लगे रहते हैं, इनसे इस्लाम चलता है। इन ढोंगी बाबाओं से इस्लाम नहीं चलता है, बड़े बड़े बाल रखने से इस्लाम नहीं चलता है, हाथों में 10-10 अंगूठियां पहन लेने से इस्लाम नहीं चलता है, गले में घड़र माला 10-10 पहन लेने से इस्लाम नहीं चलता है। आजकल तो बाबाओं को देखा गया है हाथों में चूड़ियां पहन लेते हैं, कानों में बालियां पहन लेते हैं, ये क्या ढोंग मचा रखा है। हजरत मोहतरम, जब उनके पास जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि अरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने भी तो इस तरीके से इस्लाम फैलाया था और उन्होंने 90 लाख लोगों को मुसलमान कर दिया था। हम कहते हैं कि उनमें और तुमने बहुत फर्क है। उन्होंने जो इस्लाम में दाखिल किया था, उन्होंने किस तरीके से क्या किया था ये तुम्हें कुछ नहीं पता है, बल्कि उनको लोग देख लेते थे, उनका चेहरा इतना हसीन जमील था कि जो उनको देख लेता था वो अल्लाह वाले थे जिनको देख करके खुदा याद आ जाए, उनका चेहरा इतना हसीन जमील हुआ करता था, उनके किरदार इतने बुलंद बाला होते थे कि लोग उनको देख करके कलमा पढ़ लेते थे और मुसलमान होकर के जो है वो कलमा पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाते थे, फिर आप उनको मुरीद करते थे। यहाँ पर तो रवैया उल्टा चल रहा है। आज के पीर तो पैसा देख लेते हैं और लोगों के वहां आना जाना कर देते हैं, अंग्रेजों के वहां आना जाना शुरू हो जाता
लगता है, काफिरों मुर्तदों के वहां जाना आना शुरू हो जाता है। हकीकत यह है कि तुम उनको मुरीद नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उनके मुरीद हो गए हो। हजरात मोहतरम, ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचने की कोशिश करिए और अवाम में जो इस तरीके के ढोंगी बाबा है उनका बाइकाट करिए और मजहब इस्लाम को खिलवाड़ न बनाइए। कल बरोज महशर इसका भी हिसाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में देना पड़ेगा। हजरात मोहतरम, हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत के मानने वाले हैं। हमको ये देखना है कि जो सच्चा और पक्का पीर है हमें उनसे मुरीद होना चाहिए, और जो सच्चा और पक्का पीर है वो नमाज़ें तर्क नहीं करता है, वो रोजे तर्क नहीं करता है, वो हज और ज़कात को तर्क नहीं करता है, बल्कि हर काम को जो इस्लाम में फर्ज है, जो वाजिब है, उसको अपने वक्त पर किया करता है। आज ढोंगी बाबा नमाज नहीं पढ़ते हैं, जब उनसे नमाज के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि हम तो आंखें बंद कर लेते हैं और अपने पीर का तस्वीर कर लेते हैं, मेरी नमाज हो जाती है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हज़रात मोहतरम, ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचे। और हमने जो सवाल किया कि क्या गैर मुस्लिम जो है क्या मुरीद हो सकता है, तो उसका जवाब ये है, हाँ बेशक वो मुरीद हो सकता है। कब मुरीद हो सकता है? जब वो सच्चे दिल से कलमा पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाए, और मजहब इस्लाम में दाखिल ही ना हो जाए बल्कि अल्लाह उसके रसूल को सच्चे दिल से माने और इस्लाम के तमाम बातों पर वो अमल भी करे, और जब वो अमल करेगा तब वो सच्चा और पक्का मुसलमान माना जाएगा। और हज़रात मोहतरम, ऐसे बाबाओं से दूर रहिए जो मजहब इस्लाम का खिलवाड़ बना रहे हैं, जो कुरान और हदीस की बातों को पामाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सुन्नत मुतहरा को छोड़ करके और अल्लाह उसके रसूल के रास्तों को छोड़ करके एक अपना अलग रास्ता बनाए हुए हैं। ऐसे जो है पीरों को, ढोंगी बाबाओं से हमें दूर रहना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।